बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़खर जमान 193 रन्स की इनिंग्स, वेल प्लेड फ़खर, वेरी वेल प्लेड। आपने पूरे पाकिस्तान का सर फ़खर से बुलंद कर दिया है। जो इनिंग्स फ़खर जमान ने कल खेली है 193 रन्स की इनिंग्स, और 7 फ़खर जमान वंडर्स में हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं। इससे पहले इस ग्राउंड पे हर्षल गिब्स ने 175 रन्स की इनिंग्स खेली थी, और ये बात थी 2006 की। मुझे अच्छी तरह याद है 2006 की बात थी कि जिसमें 432 ये रन चेस करे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका के टूर पे था, और हम लोग इंजमाम भाई के कमरे में बैठ के हमने पूरा वो मैच देख रहे थे। और मुझे आज भी याद है वो अल्फाज, वाहिद 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 वकार यूनुस थे जिन्होंने कहा था कि ये रन चेज हो जाएंगे जब पहली इनिंग्स ख़त्म हुई थी ऑस्ट्रेलिया की। मुझे आज भी याद है, असर का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग वहाँ से मूव हो रहे थे, तो इंजमाम भाई ने पूछा कि भाई किसको लगता है कि ये मैच ये चेज हो जाएगा। तो सब ने बोला कि नहीं, चेज नहीं होगा। सब पूरी टीम पाकिस्तान की मौजूद थी, सब ने बोला सिवाय सिर्फ वकार यूनुस का, जिन्होंने कहा था कि नहीं ये रन चेज हो जाएंगे, और वो रन चेज हुए थे जिससे साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीता था। तो पाकिस्तान की बात करते हैं। सेकंड ओडीआई का अख्ताम हुआ, पाकिस्तान 17 रन से ये मैच हारा। सिर्फ फ़खर जमान का मुकाबला साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के साथ था सेकंड ओडीआई में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जो जिस तरह से फ़खर ने 193 रन की इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त इनिंग्स नजर आई। ख़ास तौर पे फ़खर का जो बेस्ट शॉट मुझे लगा है, लोगों को लगा होगा, लेकिन जो उसने कवर ड्राइव मारी है, मतलब मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट शॉट था वो 193 रन के अंदर। जो कवर ड्राइव पे फ़खर ने चौका मारा था, मतलब वो उसमें पूरी आपकी बॉडी, आपका हेड, आपका बैलेंस बॉडी का बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट थी, और खूबसूरत कवर ड्राइव लगी थी। और जब कोई भी लेफ्ट हैंडर कवर ड्राइव मारता है तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, वो एक नेचुरल चीज़ नज़र आती है। जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज़ किया, मैं समझता हूँ उस तरीके से वो फोकस नहीं था बॉलिंग में पाकिस्तान का, क्योंकि जो पहली विकेट गिरी थी 55 रन पे, उसके बाद फिर 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद फिर 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप लगी। तो मैं समझता हूँ वहीं पर ही पाकिस्तान वो मैच अपने हाथ से दूर कर गया था, क्योंकि जो 270 रन पे तीसरी विकेट गिरी थी उसकी, लेकिन उसमें जो कमबैक पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में कमबैक किया, बहुत शानदार कमबैक किया था। जो हमसे गलती हुई थी 10 ओवर और 40 ओवर के दरमियान, उसका कमबैक हमने आखिरी 10 ओवर में हमने किया, और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, और रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका को 341 रन पे, और उनके सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 5 रन एक्स्ट्राज दिए, जो बहुत ही खुशाइन बात है। बॉलिंग की बात करूँ, शाहीन आफरीदी 70 समथिंग रन दिए, हसनैन ने 70 और समथिंग रन दिए। अगर मैं बात करूँ, फ़हीम अशरफ ने 60 समथिंग रन दिए, लेकिन बॉलर ऑफ द डे जो थे वो थे हारिस रऊफ। ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 खिलाड़ी को आउट किया, गालिबन 54 समथिंग रन दिए, लेकिन ज़बरदस्त जिस वक्त विकेट चाहिए थी उस वक्त हारिस रऊफ आए और विकेट लेके देते गए। साथ शदाब ने भी बॉलिंग की, शदाब को भी काफ़ी मार लगी, 64 और या 60 और समथिंग रन दिए 8 ओवर में। दानिश अजीज ने भी 2-3 ओवर किया। तो यूँ तो पाकिस्तान ने 341 रन का टारगेट को उनको रिस्ट्रिक्ट किया, और टारगेट मिला 341 रन पे। बहुत मैं समझता हूँ मायूस कुन आगाज़ था पाकिस्तान का जब उन्होंने बैटिंग का आगाज़ किया। इमाम का वही गलती, जो वो बॉल ऑफ द एज, जो वो बॉल बाहर निकलता है, वैसे ही गए, और निगिडी का वो मतलब प्लेस कर गए, और बड़ा शानदार कैच पकड़ा मोकरम ने स्लिप में, सेकंड स्लिप में, जो सीधा हाथ में गया, और यूँ इमाम ने पहली विकेट गंवाई। उसके बाद फिर फ़खर वहीं क्रीज पे डटे रहे, और आखिरी वक्त तक डटे रहे, आखिरी ओवर तक डटे रहे, अच्छे नज़र आ रहे थे। वही मैं बताऊंगा कि जिस तरह से बाबर की गलती होती है, जो एक बॉल पे जो वो रिलैक्स होते हैं, वही रिलैक्सेशन वाली बॉल वो उनको आउट करती है। अगर आप बात करें पिछले वनडे की, जिन बॉलों को वो पुल मार रहे थे, वो बॉल उनकी बॉडी के अंदर था, बॉडी में आ रहा था, या बॉडी इधर था, इस लाइन में था या इस लाइन में था, तो उसको पुल आराम से लग रहा था। लेकिन ये जो बॉल था, ये इतना दूर था, बॉडी से इतना दूर था, पिच होने के बाद बॉल एयर में बाहर निकला, जिसकी वजह से बल्ला उनका ऐसे घूमा है, और वो बॉल टॉप एज हुई है, और सीधा बमोमा ने 3-4 अटैम्प्ट में यूँ करते करते कैच पकड़ लिया। बड़ा मुश्किल कैच था, आई एम श्योर, क्योंकि जब आपका इतना बेस्ट प्लेयर होता है तो बेस्ट प्लेयर का कैच पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बमोमा खुद बड़े अच्छे फील्डर थे, जिसकी वजह से उनको वो कैच करने में थोड़ा सा मुश्किल हुई, लेकिन इन द एंड वो कैच कर गए। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमारी बैटिंग डगमगाती ही रही,
दानिश अजीज आए चले गए। रिजवान की बात करूं, बहुत ही दूसरी ही बॉल पे रिजवान ने गैर ज़रूरी शॉट खेला है, जो इतना भार बॉल था। अगर आप राइट हैंडर यहाँ से आप फेस कर रहे हैं तो इतना भार बॉल था आपके बॉडी से, आप अभी तक गए, और जब आप खेल रहे थे तो आपको जो बैक लेग था वो हवा में था, वो सब मूवमेंट में था। कभी भी ऐसा जब भी होता है कि जब आप मूवमेंट में होते हैं आपका बैक लेग, तो आप हमेशा आप ऑफ बैलेंस होते हैं और आपका बल्ला चले जाता है बॉल पे। तो ये कल भी यही हुआ सिलसिला। दानिश अजीज को वही सेम बॉल हुई, ऑफ द पिच बॉल हुई, नोकिया की बॉल पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकला, दानिश बल्ला सामने रखने के बजाय बॉडी अपना ओपन कर गया, ओपन करते ही आपका बल्ला फौरन ओपन हो जाता है। तो इसीलिए एज निकली और क्विंटन डी कॉक ने बड़ा ही आसान कैच अपने ग्लव्स में थमा। उसके बाद शादाब थोड़ी कंसिडर करते रहे, लेकिन शादाब को जो एक बॉल टो पे लगी, उससे जो अभी कुछ देर पहले हमें न्यूज़ मिली कि शादाब रूल आउट हो गए हैं साउथ अफ्रीका टूर और जिम्बाब्वे टूर से। तो बहुत ही बैड न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि शादाब रूल आउट हो गए हैं। और अब देखना है कि किस तरह से थर्ड वनडे में ये किसको खिलाते हैं। ऑब्वियसली उस्मान कादिर ही वहाँ मौजूद हैं, तो शायद उस्मान कादिर को ही ये अब चांस देंगे। बैटिंग की बात करूं तो फिर आसिफ अली वही 19 रन, वही गैर जिम्मेदाराना शॉट, वैसे ही आउट हुए, सब कुछ चले गए। एक जब प्लेयर आपके सामने खड़ा है आप उसको सिंगल्स लेके देते रहे, उसको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो गया है। और जिस तरह से फ़खर खेल रहे थे, उसको टांग रख के भी छक्का मारा फ़खर ने, फास्ट बॉलर को कवर से भी मारा, पॉइंट पे भी मारा, मिड ऑफ भी मारा। फ़खर ने कल चारों तरफ इनिंग्स खेली और बहुत ही शानदार इनिंग्स फ़खर खेलते हुए नजर आए। तो यही क्लास नजर आ रही थी फ़खर की। अगर मैं बात करूं फ़खर के जो शॉट्स थे, 193 रन की इनिंग्स में जो फ़खर के ज़्यादातर शॉट्स थे वो सामने थे। वो ज़्यादातर जो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो एवरेज जो परसेंटेज आई हुई है, मिड ऑन और मिड ऑफ ज़्यादातर शॉट्स फ़खर के इस जगह पे थे, इन एरियाज़ में शॉट्स थे। स्क्वायर लेग पे भी काफ़ी शॉट्स थे, पॉइंट पे भी उन्होंने इस दफ़ा लगाया, वैगन व्हील जो बता रही है पॉइंट पे भी थे। और आपके थर्ड मैन एरिया जो वहाँ थे, जो ग्लाइड करते गए थर्ड मैन की तरफ, वहाँ पर भी शॉट्स फ़खर ने खेले। तो फ़खर ने चारों तरफ अपनी वो इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से फ़खर के 193 रन से फ़खर ने इनिंग्स खेली। लेकिन हमें ऑब्वियसली अफसोस है कि फ़खर 200 रन करते तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा होता। 200 रन फ़खर करते, वहाँ पाकिस्तान टीम मैच जीतती, तो वो एक बड़ा ही खुशाइन बात था। फिर जिस तरह से फ़खर जमान आउट हुए हैं, जो एक इंसिडेंस हुआ है कि लोग उस चीज़ को, हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर चीज़ पे डिफरेंट अंदाज में खेलें। लेकिन एक चीज़ आप लोग ना भूलें, वहाँ पर मैच रेफरी मौजूद है, वहाँ पर एम्पायर्स मौजूद हैं। तो एम्पायर्स अपनी रिपोर्ट मैच रेफरी को देते हैं और मैच रेफरी फिर पूरे मैच को जायज़ा करने के बाद वो एक रिपोर्ट पेश करती है, जो जाती है दोनों टीमों के पास। दोनों टीमों की रिपोर्ट जाती है दोनों टीमों के पास कि जी आपकी टीम ने इस तरह से खेला, इस तरह से खेला, इसमें ये गलत तरीके से अप्लाई किया, ये गलत तरीके से। तो ये बहरहाल जो एक बहस चढ़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, आई एम श्योर वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आईसीसी इस वक्त मौजूद है और आईसीसी अगर चाहेगा तो ये सब चीज़ें होंगी, और अगर मैच रेफरी चाहेगा तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छे टाइम में जो बुरा टाइम था पाकिस्तान का, तो साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका ने साथ दिया। जब साउथ अफ्रीका के पास साउथ अफ्रीका का बुरा टाइम था तो पाकिस्तान वहाँ पर गई है, वहाँ पर उनका साथ दे रही है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। बहरहाल ये चीज़ें सब छोड़ देनी चाहिए हमें मैच रेफरी पे और जो मैच ऑफिशल्स हैं उन पर। तो हम बात करें अगर थर्ड ओडीआई की अगर बात करें, जो आने वाला थर्ड ओडीआई होगा, किस तरह से पाकिस्तान की क्या चेंजेस होंगी, क्या आसिफ अली की जगह किसी को चांस मिलेगा, या हैदर अली को कंसिडर किया जाएगा, या सरफराज को वापस लाया जाएगा, उस्मान कादिर, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि उस्मान कादिर को वापस लाएंगे शादाब की जगह पे। अब ये देखना है कि हम किस विनिंग कॉम्बिनेशन से जाते हैं। क्या हसन अली थर्ड ओडीआई में हमारे पास अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे? अब यह देखना है कि जब थर्ड ओडीआई शुरू होगा तो एक नए तज़िये के साथ आपके पास हाजिर होगा ओडीआई की ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली। और फिर एक पूरा हम एक पोस्टमार्टम करेंगे कि 3 ओडीआई के अंदर हमने क्या पाया, क्या खोया, और किस तरह से हमने लड़कों को मोटिवेट किया या नहीं किया। वो सब चीज़ें आगे चल के प्रोग्राम में देखेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब करें, हिट द बेल फॉर द नोटिफिकेशन, कि जो भी प्रोग्राम अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास आएगा, आपके स्क्रीन पे आएगा, ताकि वो प्रोग्राम आप लोग मिस ना करें। तो मुझे ताहिर खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।